देखिए साथियों, आज हम एक बार फिर से बात करें राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में बेरोजगारों के साथ हो रहा है धोखा। सफाई कर्मचारी सेवा नियमों में संशोधन, संतोषजनक सेवा होने पर होंगे स्थायी। कौन दोषी है, डीएलपी या सरकार? तमाम बातें इस क्लास के माध्यम से करेंगे। एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस दौसा के ऊपर। मैं लखन सिंह माल आज आपको राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के जो सेवा नियमों में संशोधन हुआ है, जो संतोषजनक जो सेवा होने पर जो स्थायी होंगे, उनके बारे में सारी बातें को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यह भी हम बताएंगे कि भर्ती कब होगी, किस आधार पर होगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये आप ही का चैनल है, हम आपके लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, सफाई कर्मचारी सेवा नियमों में संशोधन है ना। सेवा नियमों में संशोधन, संतोषजनक सेवा होने पर होंगे स्थायी। साथ ही ब्यावर नवज्योति जयपुर के न्यूज है। ठीक है, ब्यावर नवज्योति जयपुर के न्यूज है और यहाँ पर लिख रखा है, राज्य सरकार ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम राज्य सरकार ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 और 335 के तहत शक्ति उपयोग करते हुए राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती सेवा अधिनियम 2012 के संशोधन किया गया है। इस संशोधन 2025 के नियमों में शामिल कर लिया गया है। किसमें? 2012 के जो संशोधन नियम हैं उनको 2025 में शामिल कर लिया गया है। 2025 के नियमों में शामिल कर लिया गया है। संशोधन के तहत नियम 8 को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब यहाँ पर एक नियम 8 था, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। अब नए नियम के अनुसार सफाई कर्मचारी सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवार का संविदा काल और चरित्र ऐसा होना चाहिए। एक तो संविदा काल और चरित्र ऐसा होना चाहिए जो सेवा में स्थायी नियुक्ति के योग्य हो। उसे नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से सफल उम्मीदवारों के चरित्र और पिछले रिकॉर्ड की जांच करने के बाद नियुक्ति का आदेश जारी किए जाएंगे। यानी आपको यहाँ पर सीधी सीधी बातें कही है भाई साहब कि 2 साल तक वो अस्थायी रखेंगे और वहाँ पर जो आपका पिछला जो रिकॉर्ड रहेगा, जैसे कई भर्तियों में 10वीं की परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन देते हैं, कईयों में 12वीं की परसेंटेज के आधार पर, कईयों में ग्रेजुएट की परसेंटेज के आधार पर, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपने कितना काम सही किया, आप कितने प्रेजेंट रहे हैं, कब से कब तक आपने काम किया है, कितनी आपकी वहाँ पर अटेंडेंस है ना। अब यहाँ पर देखो, जांच करने के बाद नियुक्ति का आदेश जारी किए जाएंगे, तब जाके आपके आदेश जारी होंगे। ठीक है, नियुक्ति के ये संशोधन नियम तत्काल प्रावधान से लागू हो गए हैं। बस तत्काल लागू कर दिया सरकार ने, देरी भी नहीं की, हाँ ना। इस कदम का उद्देश्य सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। डीएलपी आयुक्त एवं सचिव कुमार पाल गौतम ने इसकी अधिसूचना जारी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से
सफाई कर्मचारी सेवा में भर्ती प्रक्रिया की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होगा। क्या कहा है कि इस कदम का उद्देश्य सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। डीएलबी आयुक्त एवं सचिव कुमार पाल गौतम ने इसकी अधिसूचना जारी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से सफाई कर्मचारी सेवा में भर्ती प्रक्रिया की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होगा। अब पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, यह संशोधन नियम तत्काल प्रावधान से लागू हो गया। इस कदम का उद्देश्य सफाई कर्मचारी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना। अब यहाँ से देखना, डीएलबी आयुक्त एवं सचिव कुमार पाल गौतम ने इसकी अधिसूचना जारी की। लेकिन साथियों, वो अधिसूचना जो जारी की है वो सरकार के कहने पर की है, चाहे तो स्वायत्त शासन मंत्री ने कही हो और चाहे मुख्यमंत्री ने कही हो, चाहे अध्यक्ष ने कही हो। हाँ, किसी के कहने से इन्होंने जारी किया। अब डीएलबी का यहाँ दोस्त है नहीं, बस डीएलबी का दोस्त तो यहाँ पर है नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि इसका दोषी कौन है, डीएलबी या सरकार, तो डीएलबी तो भैया दोषी है नहीं। अब दोषी है तो कौन है? सरकार है। कौन है? सरकार है ना। दोषी है तो सरकार है, डीएलबी तो यहाँ पर दोषी है नहीं। अब मैं बात करूँ आगे, देखिए पहले जो इस भर्ती को खर्रा साहब ने, ये 5 तारीख की न्यूज़ है, 12वें महीने की 2024 की न्यूज़ है, पाली ज़िले से न्यूज़ थी। खर्रा साहब बोले थे कि 20 के बाद, यानी 20 के बाद नए सिरे से भर्ती की लॉटरी प्रक्रिया से चयन की जाएगी। 20 दिन के बाद, है ना, 20 दिन के बाद भर्ती की नए सिरे से एक लॉटरी निकाली जाएगी। लेकिन वो 20 दिन का जान कितने 20 दिन बीत गए, है ना, और अभी तक इस भर्ती में कोई नहीं हुआ। दूसरे देखो यहाँ पर एक और बहुत, देखो मौका पे चौका मारना बहुत ज़रूरी बात है। हाँ, ये जयपुर की न्यूज़ है, 3/9/2024 सितंबर के महीने की। हाँ, यहाँ पर भी सफाई कर्मचारी भर्ती नियमों में संशोधन, नगर पालिका, निगम व पालिका में काम करने वाले ठेकेदार कंपनी के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यह भी नियमों में संशोधन और यह भी नियमों में संशोधन, देख रहे हैं आप, आना। लेकिन साथियों, यहाँ पर मैं एक और बातें करूँगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बताऊं, सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया किस आधार पर होगी, इसको पहले समझते हैं। देखिए, भर्ती प्रक्रिया की मैं बात करूं, भर्ती प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया होगी वो साथियों 2025 चल रहा है। और इस 25 में मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग अभी मैंने कई लोग फरवरी की दर्शा रहे हैं और कई लोग मार्च की दर्शा रहे हैं, है ना, बिल्कुल सर मानना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी भर्ती फरवरी में हो या मार्च में, है ना, लेकिन ये किस तरीके से होगी पहले उस चीज़ को जानते हैं, और फिर ये भी बताएंगे भर्ती फरवरी में होगी या मार्च में या फिर आगे होगी। लेकिन पहले प्रक्रिया को समझेंगे। देखिए, हाँ, अपन चलते हैं भर्ती प्रक्रिया पर। चलिए, भर्ती प्रक्रिया, ठीक है। ये जो भर्ती प्रक्रिया है साथियों, इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आपकी क्या निकलेगी? लॉटरी। ठीक है,
क्या निकलेगी? लॉटरी। मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ साफ साफ। तो आपकी लॉटरी निकलेगी। ठीक है साहब। जैसे साथी आपकी लॉटरी निकलेगी, लॉटरी में क्या करेंगे? 3 गुना पास। कितने गुना? 3 गुना। 3 गुना पास करेंगे। उन 3 गुना जो लॉटरी में पास करेंगे उनको साथियों 2 साल तक, कितने साल तक? 2 साल तक अस्थायी क्या करेंगे? जो 3 गुना पास करेंगे साथियों उनको 2 साल तक क्या करेंगे? ये अस्थायी रखेंगे। कितने साल तक? 2 साल तक। जो भी 3 गुना ये लॉटरी में पास करेंगे उनको साथियों 2 साल तक क्या रखेंगे? अस्थायी। ठीक है साहब। अब देखिए, जब ये 2 साल तक अस्थायी रखेंगे, बिल्कुल साहब, आप 2 साल तक अस्थायी रखेंगे आपको, है ना? 2 साल तक आपको अस्थायी रखेंगे। उसके बाद में 3 गुना यानी यहाँ पर 30,000 पदों पर जो भर्ती होगी उसको कितने करेंगे? 90,000 पास करेंगे। उन 90,000 में से भाई 3 गुना मतलब 90,000, उन 90,000 में से 2 साल तक आपको क्या करेंगे? 30,000 उनमें से रख लेंगे। बाकी को धीरे धीरे कचरा समझकर निकाल देंगे। फिर कितने रखेंगे? वो 30,000। आया समझ में? आया ना? कितने रखेंगे? 30,000। इस तरीके और आधार पर आपकी यह भर्ती होगी। कोई संदेह? फिर आप जो 30,000 बचेंगे उनको सीधा क्या कर दिया जाएगा? 2 साल बाद आपको स्थायी, 2 साल बाद आपको स्थायी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अभी क्या है, अब एक बात उलझ रही है कि सर अनुभव, देखिए अनुभव को लेकर मैं एक बात करूं कि अनुभव अभी तक जो सूचना है वर्तमान की, आज की तारीख की, वो अनुभव सभी चलेंगे। अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं दे रहा, बाद में सब माथाफोड़ी करेंगे, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि अनुभव सभी चलेंगे। बेधड़क रहिए, आपको अनुभव को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बातें मैं यहां पर करूं साथियों, आपका मेन जो सवाल है, सर भर्ती कब होगी? सर भर्ती कब होगी? फॉर्म कब भरे जाएंगे? सर हमारी फॉर्म फीस दोबारा लगेगी क्या? तमाम सवाल हैं, इनकी भी मैं आज आपको जानकारी दूंगा। यहां पर साथियों देखो, सबसे पहले तो पहली बात यह थी कि नगर पालिका के जो यूनियन के जो चुनाव है वो हो जाएंगे, उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी।
आज साथियों 29 तारीख जो बीत चुकी है, 29 जनवरी को ये न्यूज है, सफाई कर्मचारी यूनियन के जो चुनाव स्थगित हो चुके हैं और वो चुनाव स्थगित हो जाने के बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही। चुनाव स्थगित हो गए, अब दोबारा चुनाव की डेट आएगी, तब चुनाव होगा, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया निकलेगी। ठीक है, तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी टीचर जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब फरवरी आ चुकी है, फरवरी में आज 5 दिन गुजर चुके हैं, 28 दिन की ये फरवरी होती है। कितने दिन की होती है साथियों? 28 दिन की। चलिए, तो 28 दिन की ये फरवरी होती है ना। अब आपके पास साथियों लगभग मेरे हिसाब से 22 दिन बचे हैं फरवरी में। भर्ती होना शायद आज हो जाए, 22 दिन बचे हैं और इस 22 दिन के अंदर अंदर सरकार चुनाव कराएगी, क्योंकि फरवरी में भर्ती भी करवानी है। कई लोग कह रहे हैं कि फरवरी में भर्ती होगी तो चुनाव पहले होना ज़रूरी है, तो पहले चुनाव होंगे फिर फरवरी में भर्ती भी की करवानी है ना। तो देखिए साथियों, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है कि भर्ती फरवरी में होगी। कई लोग फरवरी और मार्च की जो बता रहे थे कि भर्ती फरवरी में होगी या मार्च में होगी, ऐसी कोई सूचना नहीं है ना। तो भर्ती में अभी टाइम लगेगा, है ना। और निष्कर्ष डेट यह है लास्ट फरवरी या 1 मार्च हो जाए तो मैं बता रहा हूँ, है ना, अच्छा है, हो जाए तो। नहीं, मुझे कोई आशंका नहीं लग रही कि भर्ती 2025 में हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा है, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन अनुभव को लेकर मैं दावा करता हूँ कि सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। तो साथियों, ये जो मुख्य सूचना थी आपको देना बहुत ज़रूरी था। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह ऑल प्रेस कर लेना ताकि ऐसे भर्ती का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अच्छे लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, बाय बाय।